नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, यह सारे उपाय गुरुजी जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं 16 अगस्त 2020 को वह दिन है जिस दिन अधिक मास समाप्त हो जाएगा और वापस से यहाँ पर सावन सोमवार शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस दिन कर लिया तो अगर आपके घर में भले ही धन की कमी हो, आपके पास भले ही पैसों की आवक न हो, कहीं से न हो, पर इस दिन अगर आप लोगों ने यह उपाय कर लिया तो आपके लिए धनपति बन जाएंगे। मतलब आपके घर में कभी भी पैसों की कमी तो आएगी ही नहीं, पर इस उपाय को सिर्फ इसी एक दिन पर करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्तों, 16 अगस्त को यहाँ पर अधिक मास का यह महीना समाप्त हो जाएगा और सावन का महीना इसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने बताया कि यह बोध दिन है जिस दिन सभी देवी देवता शिव मंदिर में, शिवालय में जो है उपस्थित होते हैं। तो सीधे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को आपको करना है प्रातः काल, सुबह सुबह। किसी कारणवश अगर सुबह ना भी कर पाओ तो शाम का भी हम आपको उपाय बताएंगे। कौन सा उपाय है जो कि आप अपने घर पर ही गंगा का जल चढ़ा सकते हो महादेव के भाव से। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने साथ में 2 पात्रों में अपने घर से शुद्ध जल निकलना है। दोनों पात्रों में 2 लूटे ले लो, 2 पात्र ले लो, उनके अंदर शुद्ध जल भर लो और अपने साथ में एक रख लो पीले कलर का कनेर का पुष्प, कनेर का फूल। अब आप लोग जानते ही होंगे का फूल कैसा होता है, यह हमने आपको अभी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल ही गया होगा। जिस वीडियो पर आप क्लिक करके आए हो तो वह होता है कनेर का पुष्प। बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, पीले कलर का होता है, लंबा सा होता है और खिला खिला सा होता है। तो दोस्तों, यह वाला फूल इस दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी कि आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। तो हम यह कहेंगे कि जितने ज्यादा आपको ये कनेर के पुष्प मिल जाए ना, आप ले आना, पर इस उपाय में मात्र 1 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। उपाय करने के बाद आप भले ही इस कनेर के पुष्प को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग को पूरा सजा सकते हैं। कनेर के पुष्प से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। तो जितने कनेर के पुष्प ज्यादा मिल जाएं आप लोगों को, वह आप रख लेना अपने साथ में। और जो लोग सीहोर जा रही है भाई, वह भी अपने साथ में रखें लेना। अगर उधर न मिले एकदम से तो भाई फिर आप अपने इन फूलों का सकते हैं और आप अपने साथ में ज्यादा फूलों को लाकर, अगर आपके घर के आसपास वालों के पास किसी के पास यह वाले कनेर के पुष्प नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी आप दे सकते हैं। इससे आपको पुण्य मिलेगा है। न तो करना क्या है दोस्त, अपने घर से 2 पात्रों में जल लेकर और कनेर का पुष्प लेकर, 1 कनेर का पुष्प या 1 से ज्यादा कनेर का पुष्प अपने घर से लेकर निकल सकते हैं। और जो 2 पात्र में आपने जल लिया है वह एक के ऊपर एक आपको रखकर निकलना है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों पात्रों, दोनों हाथों में आप जल लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सीधे हाथ में आपको जल पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर 1 लोटा आपको रख लेना है। इस तरीके से जल्द के और 1 कन्हैया का कुछ 1 से ज्यादा लेकर भगवान शिवजी के मंदिर प्रातः काल सुबह सुबह आपको उस दिन पहुंच जाना है। अधिक मास के समापन के दिन मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ, शिवजी के मंदिर के प्रांगण की चौखट तक पहुंच जाओ ना, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आकर रुक जाना है। शिवजी की चौखट पर आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने एक अपने सीधे हाथ की दिल्ली में दोनों पात्रों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो ऊपर वाले पात्र को आप अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो। जबकि जब आप शिवजी की चौखट पर पहुंचे तो आपके दोनों हाथों में एक एक जल का लोटा होना चाहिए। दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए जल का। उसके बाद में आप भगवान शिव जी की चौखट पर प्रवेश करो, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाना है। और पास में जाने के बाद क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना है। कैसे करोगे,
एक दूसरे के आमने सामने, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से आप दोनों पात्रों से जल चढ़ा दो। एक दूसरे के आमने सामने अपने दोनों हथेलियों को कर लेना, दोनों हाथों को से ही आपको जल चढ़ाना है। एक एक पात्र से तो एक साथ भी चढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने कर लो और एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए आप यह जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाव। भले ही देर लग जाए पर एक धारा से चढ़ाना, जल्दबाजी में कभी यह जल चढ़ाना भगवान शिव से प्रसन्न नहीं होते हैं। इस तरीके से आपको एक धारा से धीरे धीरे करके इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के सामने करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका इन दोनों पात्रों से जल समर्पित हो जाए, जल को समर्पित करने के अब आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है और इसे भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। कितना? मात्र एक कनेर का पुष्प। इसे आपने भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया। अब आप ज्यादा मात्रा में लाएं तो भाई इस एक कनेर के पुष्प को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद फिर आप इस कनेर के पुष्प को जलाधारी पर पूरे में, मतलब पूरी शिवलिंग को इस कनेर के पुष्प से सजा सकते हैं। भगवान बहुत आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि एक कनेर का पुष्प अगर आप इस 16 अगस्त की तारीख को अधिक मास के समापन और सावन वापस से शुरू होने के मतलब में अगर एक कनेर का पुष्प गलती से भी भूलवश भी अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हैं, न तो भगवान शिव जी को इतना कुछ प्रदान करते हैं जितनी यह आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। उसका सबसे बड़े कारण क्या है कि ये जो अधिक मास के समापन का दिन होता है और सावन वापस से यह शुरू हो रहा है। इस दिन क्या होगा कि भगवान शिवजी के मंदिर में, शिवालय में भगवान शिव जी का पूरा परिवार होगा। वैसे तो शिवलिंग में होता ही है, पर शिवलिंग उस दिन जो है सारे 33 कोटि देवी देवता भी उसी शिवालय में विराजित होंगे, उसी शिवालय में उपस्थित होंगे। शिव जी का परिवार होगा, सभी देवी गण होंगे, सभी देवी देवताओं उस जगह पर उपस्थित होंगे। और वह उपस्थित ऐसे ही नहीं होंगे, लुटाने के लिए उपस्थित होंगे। उस दिन मतलब जो आएगा उसको इतना लुटाएंगे कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। तो पंडित जी ने खुद बोला है कि उस दिन सभी गण जो है लुटाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय में उपस्थित होंगे। तो आपको यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। एक कनेर का पीला पुष्प भले ही भूलवश भी कैसे भी चढ़ाव पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 लोटा जल लेकर चढ़ाना है। अब दोस्तों, जैसे कि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाए, किसी कारण वश पर करना तो सुबह ही है, पर नहीं कर पाए हैं, न तो उस स्थान पर आप शाम के मात्र एक कनेर का कुछ आप उस समय पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शाम के समय फिर शिवजी का श्रृंगार हो जाता है, तो शिव जी आनंद में बैठे हुए होते हैं, तो उस समय फिर जल चढ़ाना उत्तम नहीं होता है ना। तो उस समय पर आपको क्या करना है, मात्र एक कनेर का कोर्स या एक से ज्यादा कनेर के पुष्प लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाना है, भगवान शिव जी के उस स्थान पर। जब आप इस उपाय को सुबह न कर पाए, सुबह कर लिया हो तो शाम को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शिवजी के मंदिर पहुँचे आप लोग, मंदिर पहुँचने के बाद आपको मात्र एक कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। और ऐसा नहीं है भगवान शिव जी से आपको मांगना है कि भगवान हमें धन दौलत दे देना, हमें यह दे देना, हमें वो दे देना। मात्र आपको एक कनेर का कुछ चढ़ा देना है, बस चढ़ा दिया आप लोगों ने, बस यहाँ पर काम हो जाता है। कुछ नहीं बोलना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है बस, और आशीर्वाद लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष है दोस्तों, अपने हाथ से इस मौके को मत जाने देना। पंडित जी ने बहुत ही यह विशेष उपाय है कि अधिक मास के आखिरी दिन 16 अगस्त को आपको कनेर के पुष्प भगवान शिव जी पर भूलवश कैसे ही चढ़ाना जरूर है। इससे होगा क्या कि आपके घर में इतना धन आएगा, आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। मेहनत आपको करना पड़ेगी, इस बात को आप पहले ही सुन लो, मेहनत आपको करना पड़ेगी बहुत अच्छे से। आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी, धन की कभी कभी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये उपाय था, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।